हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम एन 42 पढ़ने वाले हैं और आज इसमें मैं आपको रोबोटिक्स से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने वहाँ से लिए हैं जहाँ से अक्सर गूगल अगर हम करते हैं कोई टॉपिक को, तो मैंने देखा है कि जब भी हम लास्ट ईयर के अगर एग्ज़ाम देखें 3-4 साल के, तो गूगल से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो वहीं से कुछ प्रश्न छांट के मैं ये रोबोटिक्स से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 41 भाग हो चुके हैं एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स के, वो देख लीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर है तो प्लेलिस्ट में एन सीरीज़ आपको मिलेगी, एन सीरीज़ के पूरे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आँखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ। यहाँ आवाज़ आ रही है बाहर क्योंकि पानी गिर रहा है, पहला पानी गिर रहा है गर्मी में। किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आँखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ है? ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, या चीन में। कहाँ पर पहली बार सफलतापूर्वक आँखों का मतलब आँखों का ऑपरेशन रोबोट के द्वारा हुआ है? आँखों का रोबोटिक ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? ब्रावो है, व्योममित्र है, चतुर है, या रश्मि है? रश्मि हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट है। कौन सा? रश्मि जो है हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट है। याद रखिएगा, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? रश्मि है। अगला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, इसका संबंध किससे है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, या कंप्यूटर साइंस से है, या इनमें सभी से है? तो रोबोटिक्स का संबंधित इन सभी से होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, कंप्यूटर साइंस में होता है, तो सभी में होता है। अगला है, ड्रोन रोबोट जो आते हैं वो किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट होता है, या ऑटोनोमस रोबोट होता है, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होता है, या ऑगमेंटिंग रोबोट होता है? तो जो ड्रोन रोबोट होता है वो यूएवीज मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। ड्रोन रोबोट किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ड्रोन रोबोट किसकी श्रेणी में आते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल की श्रेणी में ड्रोन रोबोट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कैरा रोबोट का विस्तृत रूप मतलब इसको फुल फॉर्म क्या होता है स्कैरा रोबोट का? पहला है सस्टेनेबल कॉम्प्लियंस आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, दूसरा है सिलेक्टिव कॉम्पिटेंस आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, तीसरा है सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म, चौथा है सस्पेंडेड कॉम्प्लियंस आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म। तो इसका हो जाएगा ये तीसरा, सिलेक्टेड कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म, इसका ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, स्कैरा रोबोट SCARA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो S से हो जाएगा सिलेक्टिव, C से हो जाएगा कॉम्प्लियंस, A से हो जाएगा असेंबली रोबोट आर्म, सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म। अगला है, बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए या बैंकिंग गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर 21 को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर 21 को लागू करने वाला पहला भारतीय कौन सा है? SBI है, या PNB है, या ICICI है, या HDFC है? तो ICICI है। ICICI बैंक जो है रोबोटिक्स प्रणाली को अच्छे रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक है। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का नाम क्या है? प्यूमा का रोबोटिक्स के संदर्भ में भी यूज़ किया जाता है, तो रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का नाम क्या है? तो प्यूमा का फुल फॉर्म होता है, P से होता है प्रोग्रामेबल, U से होता है यूनिवर्सल, M से होता है मशीन, और A से होता है असेंबली। तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। याद रखिएगा, प्यूमा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्यूमा का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक्स के संदर्भ में प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। कौन सा? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली।
फ्रेंड्स, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। ग्रुप में आपको हमारी वीडियो की जितनी भी पीडीएफ है वो आपको दी जाती है, जिनसे वीडियो बनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है, एग्ज़ाम तक का करंट अफेयर्स वहाँ पर आपको कराया जाता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप ये पीएससी के नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। साथ में आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है, मतलब 999 में इसकी सॉफ्ट कॉपी है और हार्ड कॉपी इसकी 1999 में है। इसके इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है कि हर पेज के नीचे जो भी कितने भी क्वेश्चन एक पेज में दिए होंगे और तो उन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के जो आंसर है वो नीचे ही दिए रहेंगे। और यहाँ पे लगभग हर यूनिट से 300, 400, 500 प्रश्न लिए गए हैं। टोटल 5000 प्रश्न हैं। 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। तो आप इसको घर बैठकर भी लगा सकते हैं और आप उसको घर बैठ के मंगवा भी सकते हैं हार्ड कॉपी में, या आप खुद लेकर इसकी कॉपी भी करा सकते हैं। बहुत अच्छे शानदार इसको तैयार किया गया है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ये ई बुक भी ले सकते हैं। 2230 वन लाइनर की ये ई बुक है। इसकी पीडीएफ 35 रुपये की है और ये ई बुक का ही फॉर्म में इसको तैयार किया गया है। 2230 वन लाइनर है। ये हमारी मध्य प्रदेश की मासिकी है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मार्च की 2022 की। इसके अलावा ये हमारी और भी बुक हैं। ये वार्षिकी मध्य प्रदेश की है, ये टेस्ट सीरीज़ है, ये मासिक, ये मध्य प्रदेश का जीके वन लाइनर है, ये 5000 वन लाइनर है और ये 3010 एमसीक्यू है। तो आप ये ले सकते हैं। तो हम लोग कर रहे थे प्यूमा का फुल फॉर्म। प्यूमा का फुल फॉर्म हमने कर लिया था, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सैन्य रोबोट है जो सेना में यूज़ होता है? तो इनमें से कौन से, क्यूओ, असीमो, एडवो या बिग डॉग? तो बिग डॉग जो है, बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है। कौन सा? बिग डॉग। याद रखिएगा, बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है। कौन सा इनमें से एक सैन्य रोबोट है? बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो भारत का पहला औद्योगिक रोबोट ब्रोबो है। तो इस ब्रोबो को किसने डिज़ाइन किया था? किस भारतीय कंपनी ने डिज़ाइन किया था? तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, ये कंपनी ने इसको तैयार किया था, ब्रोबो को तैयार। ब्रावो जो है वो एक औद्योगिक रोबोट है और इसको किसने तैयार किया था? इसको तैयार किया था TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने। किसने तैयार किया? TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पर मिल जाएगी, तो उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा एक और नया चैनल बनाया है, जीके ट्रिक विद आकांक्षा, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगी, जहाँ आप कमेंट करते हैं वहीं पर आपको उसकी लिंक मिलेगी। वो पे मैंने मुख्यमंत्रियों की ट्रिक करवा दी है, नोबेल प्राइजेस की ट्रिक करवा दी है, षट दर्शन, इतिहास में वेदों के जितने भी ब्राह्मण हैं, अरण्यक है। इसके अलावा यूनिट 10 के आयोगों के अध्यक्ष के भी कुछ वीडियोस मैंने करवाए हैं ट्रिक द्वारा। वहाँ पर मैं आज मध्य प्रदेश के जितने भी महल हैं, किले हैं और उन किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, उनको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। रोबोट ब्रोबो, पहला औद्योगिक रोबोट ब्रोबो है, उसको TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन कंपनी ने तैयार किया है। अगला है स्वार्म रोबोट। स्वार्म रोबोट क्या होता है? स्वार्म रोबोट से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है, ऐसा रोबोट जो एक आवरण के अंदर बनाया जाता है। ऐसा रोबोट जो बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश के बिना पानी के भीतर तैर सकते हैं। एक ऐसा रोबोट जो एक स्थान पर स्थित होता है, या एक ऐसा रोबोट, कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से काम करते हैं। तो स्वार्म रोबोट क्या होता है? स्वार्म रोबोट वो होता है जिसमें कई रोबोट आपस में मिलकर तालमेल से काम करते हैं। स्वार्म रोबोट क्या होता है? ऐसा रोबोट जिसमें कई सारे रोबोट मिलकर तालमेल से काम करते हैं। अगला है, बहुत सारे सबको पता होगा, फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है जोसेफ एंजल वर्ग को। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ रोबोटिक्स किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है जोसेफ एंजल बर्गर को। जोसेफ एंजल बर्गर को फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ क्या है? रोबोट से बात करने का तरीका, रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली या रोबोट द्वारा अटैक। तो रोबोट द्वारा जो रेडियो सर्जरी प्रणाली होती है उसको ही हम साइबर नाइफ कहते हैं। किसे कहते हैं? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली को ही साइबर नाइफ कहा जाता है। याद रखिएगा, रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली साइबर नाइफ कहलाती है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ है?
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय है फ्रैंकफर्ट में। कहाँ पर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट में। कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय है। विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी होटल की शुरुआत कहाँ पर हुई? जापान में। किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो इसरो ने किया। किसने किया था व्योममित्र को विकसित? इसरो ने किया था। याद रखिएगा, व्योममित्र नाम का जो भारतीय रोबोट है उसको किसने विकसित किया है? उसको इसरो ने किया है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रोबोट के हाथों को क्या कहा जाता है? प्रवर्धक, प्रचालक, एंड इफेक्टर या नियंत्रक। तो रोबोट के हाथों को क्या बोला जाता है? रोबोट के हाथों को क्या बोला जाता है? प्रवर्तक बोला जाता है। रोबोट के हाथ क्या कहलाते हैं? रोबोट के हाथ प्रवर्तक कहलाते हैं। मैंने एक अलग से रोबोटिक्स का एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये सभी चीज़ आपको करवा दी थी। न्यूमेटिक का संबंध किससे है? न्यूमेटिक का संबंध किससे है? ऊर्जा स्रोत, प्रवर्तक, सेंसर या प्रचालक। तो न्यूमेटिक का संबंध ऊर्जा स्रोत से है। किससे है? ऊर्जा स्रोत से। अगला है CAIR। सबसे पहले CAIR का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। CAIR का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। क्या है? एक बार मैंने अपने स्टेटस पे भी मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे भी, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव है तो आप लोग स्टेटस देखते होंगे, वहाँ भी मैं डेली क्वेश्चन डालती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ, आपसे आंसर भी पूछती हूँ। तभी मैंने 2-3 दिन पहले ये इसका आंसर पूछा था आपसे कि CAIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय या इसका संस्थान कहाँ पे है केयर का? तो ये है बेंगलुरु में। फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जोसेफ कैपेक ने। किसने किया था? जोसेफ कैपेक ने। ये दोनों भाई थे, एंड्रयू कैपेक, जोसेफ कैपेक। और रोबोट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था जोसेफ कैपेक ने। DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण इनमें से क्या है? तो दक्ष। DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है। कौन सा? दक्ष। सो फ्रेंड्स, ये रोबोटिक्स से संबंधित हमारे 20 क्वेश्चन थे। और ऐसे ही रोबोट से संबंधित भी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित या विज्ञान के जो टॉपिक है आपका मौलिक सिद्धांत या पोषण आहार, इनसे संबंधित जो मैं और भी आपको पूरे डिटेल में भी करवा ही रही हूँ हमारी N सीरीज़ में, क्रैश कोर्स में। इसके अलावा इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी मैं लाती रहूँगी, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी, तो आप लोग उस पर बने रहिएगा। और MP 2022 करके मैंने एक और कोर्स अभी लॉन्च किया है, इसमें 4 से 5 वीडियो बना चुकी हूँ मैं। मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग, आज पद्मश्री पुरस्कार बना चुकी हूँ। आज मैंने जो बनाया है उसमें जितने भी अवार्ड हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार हो, चाहे कालिदास सम्मान हो, कबीर सम्मान हो, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, गंधर्व सम्मान, उनकी स्थापना कब हुई थी, राशि कितनी दी जाती है, अभी किसको दिया गया, ये सभी मैंने करवाया है। तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में इसके पूरे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।